हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर देखेंगे, वायु। आज हम इसमें एयर के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में गैसों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो सबसे अधिक है 78% है। उसके पश्चात ऑक्सीजन जो 21% है तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तथा ऑर्गन की मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। वहीं ग्रीन हाउस गैसों के विषय में जानेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अभाव में धरती ठंडी हो जाएगी, जिसके कारण यह निवास असंभव हो जाएगा। परंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण ग्लेशियर निरंतर पिघलते जा रहे हैं, जिससे समुद्र जल के स्तर में वृद्धि हो रही है और बाढ़ जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। साथ ही जलवायु में निरंतर परिवर्तन आता जा रहा है और पौधे एवं पशु लुप्त होते जा रहे हैं। आगे बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की। यह प्रश्न रहता है कि वायु की ध्रुवों पर वायु की ऊंचाई कम क्यों होती है और विषुवत पर अधिक क्यों होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और वहीं विषुवत पर 18 किलोमीटर है। तो इसका कारण है कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ सूर्य की किरणें जिस स्थान पर तिरछी पड़ेंगी वहाँ तापमान कम होगा। तो यह इसमें तापमान में ध्रुवों पर कमी आ जाती है, जिससे वायु ठंडी होगी और भारी होकर नीचे गिरेगी, तो ऊंचाई कम होगी। वहीं विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, जिससे यहाँ तापमान अधिक होता है, जिससे वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो ऊंचाई, वायु की ऊंचाई की मोटाई अधिक होती है। वहीं वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहली है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे तो वायुमंडल की यह सबसे निचली व महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती हैं। वहीं दूसरी परत है समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यहाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तथा ओजोन गैस की परत भी इसी मंडल में पाई जाती है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। थर्ड परत है मध्यम मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है तथा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने से जल जाते हैं। वहीं है वायुमंडल। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। वहीं आयन मंडल में 2 घटनाएं घटित होती हैं। पहली अरोरा बोरियोलिस जो उत्तरी ध्रुव पर होती है, वहीं दूसरी है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस जो दक्षिणी ध्रुव पर होती है। 5वीं परत है बहिर्मंडल। जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तथा यह सबसे पतली भी है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। वहीं तापमान के विषय में जानेंगे तो किसी वस्तु के गर्माहट व ठंडेपन की माप को ही तापमान कहा जाता है। जो सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है वह सूर्यताप है।
तथा जो पृथ्वी से वायुमंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है वह तापमान है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन। जब सूर्य की किरणें किसी स्थान पर तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ तापमान कम होता है, वे तापमान को प्रभावित करती हैं। वही है मेघाच्छादन। जब आसमान मेघ अधिक होते हैं, बादल होता है, तब भी सूर्य की तापमान को प्रभावित करता है। आतपन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। आगे है वायुदाब। वायुदाब में अंतर को ही वायुदाब प्रवणता कहते हैं। इसके कारण एक बल की उत्पत्ति होती है जिसे वायुदाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडेड फोर्स कहते हैं। वायुदाब से पवनों की उत्पत्ति होती है तथा इसी के कारण पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर आ जाने पर प्रति 1 मीटर ऊंचाई पर 1 MB दाब गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है 1013 अर्थात 5 MB। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। पवनों के विषय में जानेंगे तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही हम पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: स्थायी पवनें, मौसमी पवनें तथा स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें, ये व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। वहीं है फिर मौसमी पवनें, विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के रूप में भारत में मानसूनी पवनें। फिर है स्थानीय पवनें, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के रूप में स्थल एवं समुद्री समीर तथा लू आदि। आगे है लू किसे कहते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल उत्पन्न होता है जो कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसे यह उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब प्रवणता बल के लंबवत व दाईं ओर लगता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब प्रवणता बल के लंबवत व बाईं ओर लगता है, जिसके प्रभाव से पवनें मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। वहीं वायुदाब पेटी, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को वायुदाब पेटी कहते हैं। कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से 3 दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, 3 उत्तरी गोलार्ध में तथा 1 विषुवत पर। आर्द्रता के विषय में जानेंगे तो किसी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आर्द्रता क्षमता, निक्षेपक, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता क्षमता, एक निश्चित तापमान पर किसी वायु द्वारा जलवाष्प धारण की क्षमता आर्द्रता क्षमता कहलाती है। वहीं निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता बराबर आर्द्रता निरपेक्ष बटे आर्द्रता क्षमता गुणा 100, इस सूत्र द्वारा इसे निकाला जाता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। अगला चैप्टर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को नोट्स में कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।